नमस्कार, आपका स्वागत है द वॉइस टीवी में। आप देख रहे हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर स्थित कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कर्तव्य भवन 3 सेंट्रल विस्टा के व्यापक परिवर्तन का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य है प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और चुस्त शासन को सक्षम बनाना। इसी के साथ अगली खबर, कल फिलिप्स्तान के राष्ट्रपति फर्डिनांड आर मार्कोस जूनियर के सम्मान में आयोजित भोज में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि आज द्विपक्षीय संबंधों का रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर बढ़ाने से हमारी बहुआयामी सहयोग को और बल मिलेगा। और उन्होंने कहा कि फिलीपींस भारत के एक्ट ईस्ट नीति के हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण साझेदार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बात पर जोर दिया कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीति साझेदार के स्तर तक ले जाने से भारत और फिलिप्स्तान के बीच बहुआयामी सहयोग की ओर बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि फिलिप्स क्षेत्र के स्थिरता और समृद्धि लाने के लिए भारत की एक्ट ईस्ट नीति का महत्वपूर्ण साझेदार है। इसी के साथ तीसरी खबर, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में धराली स्थित खीरगंगा नदी में कल बादल फटने से आई विनाशकारी बाढ़ के बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, जिला प्रशासन और अन्य संबंधित एजेंसियों बचाव और राहत कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल है। अब तक 130 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। राजपूताना राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल हर्षवर्धन के नेतृत्व में लगभग 150 जवान प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्यों में लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त एसडीआरएफ की 3 टीमें मौके पर मौजूद है और लगभग 70 से 80 लोगों को गंगोत्री में सुरक्षित क्षेत्रों में पहुंचाया गया है। एसडीआरएफ कमांडर अर्पण यदुवंशी ने बताया है कि उन्नत उपकरणों और डॉग स्क्वाड से लैंस अतिरिक्त टीमों की आपदा स्थल के लिए रवाना हो रही है। इसी के साथ अगली खबर, केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय सहकारी समितियों की जीवंत और सफल व्यावसायिक इकाइयों में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कल नई दिल्ली में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने की पहलों पर अपने मंत्रालय की सलाहकार समिति की दूसरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 में देश में सतत सहकारी विकास के लिए एक व्यापक रोड मैप प्रदान करती है। इसी के साथ खेल जगत में शतरंज में चेन्नई ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट का तीसरा संस्करण आज चेन्नई में शुरू होगा। इस टूर्नामेंट में 2 राउंड रॉबिन ग्रुप शामिल है, जिन्होंने 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। मास्टर और चैलेंजर्स आज होने वाले मास्टर्स राउंड में एक मुकाबले में भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिंगैसी का सामना अमेरिकी अमांडा लियांग में होगा, जबकि विदित गुजराती का सामना डच खिलाड़ी जॉर्डन वैन फॉस्टेट से होगा। वही चैलेंजर्स वर्ग में एक अखिल भारतीय मुकाबला होगा, जिसमें 2 महिला खिलाड़ी हरिका द्रोणवली और वैशाली रमेश बाबू भी शामिल है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए द वॉइस टीवी के साथ।